होता क्या है भाई, एक समीकरण का जो मानक रूप है मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, ax² प्लस bx जमा c बराबर है 0। ये एक समीकरण को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अब इसमें आपको ए बी सी की वैल्यू पता है। ए क्या हमारा 2 है, बी क्या हमारा यहाँ पे घटा 7 है, और सी क्या हमारा यहाँ पे 3 है। तो सभी का जब हम द्विघात सूत्र की बात करेंगे तो आपको ए बी सी की जरूरत पड़ेगी, ए का मान, बी का मान, सी का मान, सभी सवालों में। कारण भाई क्योंकि हमारे जो x का मान निकालना है, मूल निकालना है ना, मूल का मतलब x की वैल्यू, मूल का मतलब मूल या रूट्स बोल देते हैं इंग्लिश में। जो रूट्स हैं हमारे क्या होंगे, x का मान ज्ञात करो। तो x का मान क्या हो जाएगा, सीधा सीधा सूत्र है इसका, घटा b जमा घटा अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। बात है समझ में। ये हमारा क्या है, ये हमारा द्विघाती सूत्र है। x के दो मान आ जाएंगे यहाँ पे। x के दो मान कैसे आएंगे भाई, जितना यहाँ पे x की पावर होती है, x की पावर 2 है तो इसका मतलब दो मूल निकलेंगे, x के दो मान निकलेंगे। तो यहाँ पे देखो दो मान इस तरह निकलेंगे, एक बार जमा लगाएंगे तो एक मान होगा, घटा लगाएंगे तो यहाँ पे दो वैल्यू है, जमा की अलग कर देंगे, घटा की अलग। मैं दोबारा लिख लेता हूँ इसको, क्या लिखेंगे ध्यान दो, x का मान क्या हो जाएगा, घटा का b फिर जमा घटा वर्गमूल b² माइनस 4ac सारे के बटे में 2a। ये क्या हमारा, ये हमारा द्विघाती सूत्र, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला। होता क्या है, कई बार हमसे गुणनखंड नहीं होते, जब गुणनखंड नहीं होते तो फिर हम द्विघाती सूत्र या क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज कर लेते हैं। कंप्लीट इन द स्क्वायर तो पिछले साल एनसीईआरटी ने मतलब बोर्ड में से हटा भी दिया था, इसमें से जो सीबीएसई ने बोला भाई वो एक्सरसाइज नहीं आएगी, कंप्लीट इन द स्क्वायर हटा दिया था, लेकिन हमने फिर भी सीख लिया। हम दो मेथड पे ज्यादा फोकस करेंगे, एक तो फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन सबसे जल्दी होता है, फिर दूसरा आ गया क्वाड्रेटिक फार्मूला। लेकिन कंप्लीट इन द स्क्वायर भी अब आप सीख चुके हो। द्विघाती सूत्र में करेंगे क्या, ए निकालेंगे, बी निकालेंगे, सी निकालेंगे और यहाँ पे सबके मान रख देंगे, हो गया सवाल। तो बड़ी बात नहीं है। अच्छा इसमें एक चीज और होती है, ये वाली, इस पे फोकस करो, ये वाली जो चीज हमारी, ये वाला मान है ना, b² माइनस 4ac, इसको हम बोल देंगे डिस्क्रिमिनेंट। इसका क्या नाम है, b² माइनस 4ac। इसको क्या बोलते हैं आप, डिस्क्रिमिनेंट, विविधकर, है ना। क्या बोलेंगे इसको, डिस्क्रिमिनेंट, हिंदी में विविधकर, विविधकर कुछ इस तरह बड़ा सा ही है, विविधकर। क्या नाम है इसका, हिंदी में बोलेंगे इसको विविधकर, 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 है ना, विविधकर। या किसको बोलते हैं इसको, b² माइनस 4ac। इसका क्या यूज है भाई, इसका ये यूज है, ध्यान दो आप, बड़े काम की चीज है ये। आप सबसे पहले इस सवाल को करने से पहले, इससे भी पहले, सबसे पहले हम निकालेंगे विविधकर, b² माइनस 4ac, या डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, डी निकालते हैं, इसको डी भी बोल दो आप, है ना, छोटा सा बोल देंगे डी, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, डी फॉर विविधकर, वी वी, ये वी है भैया यहाँ पे, वी वी विविधकर है। अब क्या होगा, इसका मैं नाम दिखाऊं आपको एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे देखिए ये रहा, ये रहा, विविधकर है, डिस्क्रिमिनेंट, है ना। तो सबसे पहले अगर इसका हम ये निकालेंगे b² माइनस 4ac, अगर ये 0 से बड़ा होगा या ये 0 के बराबर होगा तो हमारे मूल निकल जाएंगे, है ना। इसको ऐसे लिख दूं, 0 के बराबर, ये दोनों कंडीशंस में, अगर आपका b² माइनस 4ac का मान 0 से ज्यादा होगा या b² माइनस 4ac 0 के बराबर होगा तो हमारे मूल निकल जाएंगे, सवाल हो जाएगा। बताइए समझ में। ये दो, इन दोनों को मिला के मैं ऐसे लिख दूं, b² माइनस 4ac बड़ा है 0 से या 0 के बराबर, इन दोनों को मिला के लिख दिया मैंने ऐसे। तो ये सवाल हो जाएगा, हमारे मूल निकाले जा सकते हैं। ये कौन डिसाइड करता है, विविधकर या डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करेगा भैया आपका क्वेश्चन आगे होगा या नहीं होगा। अगर हमारा b² माइनस 4ac ये घटा का आ जाए, घटा का मतलब 0 से कम आ जाए, देखो इसका मतलब यही होगा, b² माइनस ये स्क्वायर है भैया यहाँ पे, b² माइनस 4ac लेस देन 0 मतलब कि 0 से कम, मतलब घटा का निकल गया। अगर घटा का निकलेगा तो आपका आगे सवाल नहीं होगा, आप कह दोगे मूल वास्तविक नहीं है, आप क्या बोल दोगे,
मूल वास्तविक नहीं है, छोड़ देंगे उस सवाल को। ठीक है, तो अब सबसे पहले करते हैं एक सवाल हमारा, दोबारा से ले लेते हैं पहला सवाल। 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आपका काम क्या होता है इसमें, फटाफट a b और ये c, इनके मान लिख लीजिए आप। a बराबर है 2, b बराबर है घटा 7, c बराबर है 3। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं हमारा सूत्र। सूत्र क्या हमारा, माइनस बी जमा घटा में वर्गमूल बी स्क्वेयर माइनस 4ac, डी था ना डिस्क्रिमिनेंट, अपॉन 2a। अब सब में मान रख देंगे फटाफट। माइनस ये तो जो निशान घटा का लगाना ही हमें, ये तो निशान रहेगा। b का मान अलग है, b का मान खुद भी घटा 7 है, तो आप ध्यान दो, आपने लिख दिया घटा 7। हमने देखो क्या किया अभी तक, यहाँ पे b का मान रख दिया, घटा और b ये होगा। फिर क्या करोगे, जमा घटा, ये वाला निशान जमा घटा, ठीक है लगा दिया भैया। अब आगे क्या करेंगे, वर्गमूल b स्क्वायर कितना है हमारा, b हमारा घटा 7, इसका स्क्वायर कर देंगे। घटा का 4, a का मान कितना है 2, c का मान कितना है 3, सबका लिख दिया। ये लिख दिया हमने, b स्क्वायर माइनस 4ac, b ये रहा है ना, 4 तो 4 होता है, a ये रहा, c ये रहा, यहाँ से देख के लिख दिया। नीचे क्या लिख देंगे भाई, 2 इंटू a, 2a का मान कितना है 2। अब बस इसको हल करना होता है, ये काफी वैसे तो छोटा मेथड है। 7 जमा घटा अंडर रूट, अब क्या हो जाएगा सर उसको 49, ये कितना हो जाएगा भैया हमारा यहाँ पे, 4 दूनी 8, 8 3 24, ये हो गया 24, और बटे में सारे कितना हो गया 4, तो ये x का मान आ गया हमारा, है ना। अब इसको और हल कर देते हैं थोड़ा सा, ये हो गया आपका 7 जमा घटा, ये कितना हो जाएगा अंदर 49 में से 24 घटा दें, 49 में 24 घटाएंगे 25, और सारे के नीचे कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो गया x। अब क्या करेंगे, अब हमने अभी सीखा था कि x के दो मूल निकलेंगे, तो 2 निकलेंगे भैया, कैसे निकलेंगे, एक बार तो यहाँ पे जमा कर ले लेंगे, एक बार यहाँ पे घटा कर ले लेते हैं। तो एक बार हम जमा कर ले लें, x बराबर है क्या हो जाएगा 7 जमा वर्गमूल 25 बटे में 4, और एक बार घटा कर ले लेंगे, x बराबर है, ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे 7 जमा घटा 5 बटे 4, है ना, क्योंकि वर्गमूल में से क्या कर देंगे, इसको निकाल देंगे, बाद में निकाल लें, अभी निकाल दें, कोई फर्क नहीं पड़ना इन चीजों से। तो ये हो गया 7 घटा वर्गमूल 25 बटे में 4। अब ये क्या हो जाएगा हमारा 7 जमा 5 बटे 4, और यहाँ क्या हो जाएगा x 7 घटा 5 बटे 4। आप सोचोगे वर्गमूल का आप जमा घटा का निशान कहाँ है, क्यों नहीं लगाया भैया, पहले से जो है ना जमा घटा, तो अब बार बार नहीं लगाते हो, ठीक है। तो x के मान हो गया हमारा 7 5 12, 12 बटे 4, ये आ गया हमारा 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x का मान 7 घटा 5 2 बटे 4, ये आ गया हमारा 1 बटे 2। तो x के वहाँ पे 2 मान आ गए, x बराबर है 3, ये पहला मूल है हमारा, x बराबर है 1 बटा 2, ये हमारा दूसरा मूल। और इस तरीके से ये सवाल हुआ किससे, क्वाड्रेटिक फार्मूला या तो डिस्क्रिमिनेंट से, क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण से, द्विघात सूत्र से, ये है सूत्र हमारा द्विघात सूत्र, इसको याद रखिए आप। अगला सवाल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए इसी का, ये दूसरा सवाल यहाँ पे है। दूसरा सवाल है 2x² प्लस x माइनस 4। दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हमें a b c मतलब है, यहाँ पे a हमारा कितना है 2, b हमारा कितना है 1, c हमारा कितना है -4। a ये रहा, है ना, a, b क्या है भैया, b x का कोफिशिएंट, b x का कोफिशिएंट क्या हो गया 1, और c क्या होता है हमारा कांस्टेंट टर्म, c क्या होती है कांस्टेंट टर्म -4। अब x के हमारे मूल क्या होंगे -b, ये तो याद करना पड़ेगा आपको, जमा घटा वर्गमूल b² माइनस 4ac, सारे को किससे भाग कर देंगे 2a से। अब सीधा सीधा मान लिख देते हैं हम, -b मतलब 1 प्लस माइनस अंडर रूट b² मतलब भाई 1 का स्क्वायर, घटा 4a कितना है 2, c कितना है घटा 4। देखो ये c का घटा 4 मान है, ध्यान देना पड़ेगा, c हमारा घटा 4 है, तो हम घटा 4 इस तरीके से लिखेंगे, और बटे में क्या लिख देंगे 2a, 2a है 2 हमारा। अब इसको हल कर लेते हैं, घटा 1 जमा घटा, अंदर देखिए ध्यान से 1, अब यहाँ पे देखिए ये भी घटा का निशान और ये भी घटा, तो ये दो घटा घटा मिलके क्या बन जाएंगे, ये वाला घटा और ये वाले घटा मिलके हो जाएंगे जमा, तो यहाँ पे 1 जमा आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा हमारा 1
जमा 4 दूनी 8 चौक 32 है ना, 4 दूनी 8 8 चौक 32, ये जमा 32 कर दिया मैंने, और सारे के बट्टे में कितना आया भाई 4। सुन मैं ये देख लो बस आप, 4 दूनी 8 8 चौक 32 और वो भी जमा का, तो ये आ गया हमारा x का मान। अब आगे चलते हैं, x बराबर है, ये हो जाएगा घटा 1 जमा घटा, अंदर कितना हो गया वर्गमूल 33/4। अब x के दो मान निकलने थे हमारे, अभी भी दो ही निकलेंगे, क्या कर देंगे, दो निकालने के लिए ये वाला निशान देखो आप, यहाँ पे एक बार जमा लगा देंगे, एक बार घटा लगा देंगे, अलग अलग कर देंगे। x बराबर है कितना, घटा 1 जमा वर्गमूल 33/4, एक सवाल। दूसरा आंसर क्या आ जाएगा, घटा 1 घटा वर्गमूल 33/4। इस तरीके से दो आंसर निकल गए हमारे, दो मूल निकल गए। दो सवाल और करते हैं इसी सूत्र से, क्वाड्रेटिक फार्मूला से। हमें चाहिए ए ये है, बी ये है, 4√3 सी हमारा हो गया 3। लिख दीजिए ए बराबर है 4, बी बराबर है 4√3 और सी बराबर है 3। अब सूत्र लिखेंगे आप, घटा बी जमा घटा वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। हम कई बार एक काम और कर लेते हैं, मैंने बताया विविध कर डी, डिस्क्रिमिनेंट पहले निकाल लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac कई बार निकाल लेते हैं हम, यहाँ पे निकालो मत निकालो तो बाद में पता लग जाता है। इससे बस ये पता लग जाएगा आपका सवाल आगे होगा भी या नहीं होगा। चलो अब की बार निकाल लेते हैं, बी का मान कितना भाई 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 4, सी कितना है 3। तो हल करें इसको, हम डी देखें कितना आ गया 4 चौक 16 स्क्वायर है ना इसका, और ये 3 वर्गमूल 3 कितना हो जाएगा 3, ये हो गया 4 चौक 16, 16 3 48, तो ये कितना हो गया 16 3 48, 48 घटा में 48, और डी का मान आ गया हमारा 0। अब हमने बात की थी अगर ये डी हमारा 0 आ गया तो भी हमारा सवाल हो जाएगा, हल निकलेंगे, और या फिर डी का मान 0 से बड़ा होगा तो भी निकलेंगे। बस डी अगर घटा का हुआ तो हमारा सवाल हल नहीं होगा। तो अब की बार हमने डी पहले ही निकाल लिया, डी क्या आ गया हमारा, डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया 0, विविध करके आ गया, इसका मान हमने पहले ही निकाल लिया। आप चाहो तो अब सीधा रख दो, क्योंकि आप बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल चुके हैं 0। हम चाहें तो अब सीधा सीधा यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो मैं लिखूँ आपकी बात, x बराबर है घटा बी का मान कितना है 4√3 है ना, मैंने यहाँ पे b का मान रख दिया, और जमा घटा, अब यहाँ पे आपको क्या लिखना था बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का तो भैया मान निकाल चुके हैं, कितना आ गया 0। तो आप सीधा सीधा 0 लिख दें, यहाँ पे लिख देंगे, क्यों, देखिए हमने ऊपर कैलकुलेशन करके तो दिखा दी भाई, दो बार थोड़ी करेंगे। इंटू 2a कितना हमारा 4 है, ठीक है। तो अब इस 0 का क्या बनेगा, 0 तो कुछ होता ही नहीं, तो ये क्या आ जाएगा हमारा घटा 4 वर्गमूल 3/8, पता है समझ, ये आ गया हमारा x का मान। x के मान इसमें दोनों यही लिखने पड़ेंगे हमें, क्योंकि दो मूल निकलेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, कितना हो जाएगा ये घटा वर्गमूल 3/2। तो x के मान क्या क्या है आपके, घटा वर्गमूल 3/2 घटा वर्गमूल 3/2। ये दो क्यों लिख दिया, क्योंकि भाई ये द्विघात से निकला है, द्विघात मतलब इसमें डिग्री 2 है तो मूल भी 2 ही निकलेंगे। अगर इस तरह हो जाता है डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 आ गया, डी अगर हमारा 0 आ गया तो दोनों मूल बराबर होंगे, दोनों का मान यही होगा घटा √3/2। अगला सवाल देखते हैं, इसमें फिर फटाफट ए बी सी लिख लेते हैं। ये ए है हमारा और ये बी है हमारा, बी तो 1 है, बी क्या हो जाएगा इसके आगे का, और सी क्या हो जाएगा हमारा 4। ABC, ए आपका 2 है, ए होता है हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक या कोफिशिएंट, बी हमारा एक्स का कोफिशिएंट या गुणांक, और सी हमारा अचर कांस्टेंट टर्म होती है। अब आप लिखोगे, अब की बार बी निकाले पहले ही, है ना, चाहो तो बी डी निकालो, तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट या विविध कर निकाल लेंगे, विविध कर से ये पता लगता सवाल होगा भी या नहीं होगा। तो बी क्या मान कितना है 1, 4 तो 4 रहेगा, ए कितना है 2, सी कितना है 4, तो डी कितना आ गया हमारा 1 घटा में 4 दूनी 8 8 चौक 32, तो ये कितना आ गया घटा 31। तो अब डी का जो डिस्क्रिमिनेंट है आपका विविध कर है हमारा, घटा का आ गया, तो अब सवाल नहीं निकलेगा ये वाला सवाल। आप क्या कह दोगे,
इसके मूल वास्तविक नहीं है या इसके मूल अस्तित्व में नहीं है, इसके मूल एग्जिस्ट नहीं करते, है ना। नॉट पॉसिबल, रूट्स आर नॉट पॉसिबल, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, क्या लिख देंगे, रूट्स आर नॉट पॉसिबल, एक ये लिख देंगे। और हिंदी में क्या लिख देंगे, भैया इसके मूल का अस्तित्व नहीं है, इसके मूल का अस्तित्व नहीं है ना। ये जो डी हमारा, क्योंकि ये डी कहाँ लिखते हैं हम, अंडर रूट में वर्गमूल में लिखेंगे, वर्गमूल के अंदर घटा का आ जाएगा, सोच के देखो। तो अवास्तविक संख्या वास्तविक संख्या नहीं है, और हमें तो सिर्फ वास्तविक संख्या से मतलब है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसने बोला निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। अब इसने ये नहीं बोला इस मेथड से करो, उस मेथड, तीन मेथड हो गए, फैक्टराइजेशन, एक था हमारा पूर्ण वर्ग या कंप्लीट का स्क्वायर, तीसरा हो गया क्वाड्रेटिक फार्मूला या द्विघाती सूत्र, किसी से भी कर सकते हैं जो हमें आसान लगेगा। अब इसमें सबसे पहले तो इसको सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, इसके बटे में एक लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा x, ये हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर घटा 1 बराबर है 3, ये वाला जो x है अब कहाँ चला जाएगा, 3 के पास चला जाएगा, तो ये बन जाएगा अब आपका एक्स स्क्वायर घटा 1 बराबर है 3x, और इसको अब क्या लिख दोगे आप, इसको लिख दोगे एक्स स्क्वायर घटा 3x घटा 1 बराबर है 0। ये बन गया हमारा एक समीकरण, एक्स स्क्वायर घटा 3x घटा 1 बराबर है 0। समीकरण तो ये भी था, लेकिन ये सिंपल फॉर्म में नहीं था, मानक रूप में लिख दिया। अब इसको हल करेंगे, हल करने के तीन मेथड हैं, तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से करते हैं फटाफट। ए का मान क्या हो जाएगा, ए होता क्या है एक्स के का गुणांक, बी क्या होता है एक्स का गुणांक, सी क्या होता है कांस्टेंट टर्म, तो सबको ए बी सी फटाफट लिख दो। ए 1 है, बी -3 है, सी हमारा -1 है ना। हम चाहें तो डी निकाल लें, पहले डी क्या था, डिस्क्रिमिनेंट है ना, विविध कर, बी स्क्वायर -4ac, तो बी स्क्वायर कितना हो गया भाई, बी का -3 का स्क्वायर घटा में 4, ए कितना हमारा 1 है, सी कितना हमारा -1 है, तो हल कर दें इसको, ये होगा 9। और अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे भी घटा का निशान, और यहाँ पे भी ये घटा घटा दो मिलके जमा हो जाएंगे, ये दो घटा के ध्यान में रखे जमा हो गए, तो जमा में कितना हो गया 4, तो ये आ गया 13। अब 13 तो 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब पक्का डी हमारा ये सवाल होगा और इसके मूल निकलेंगे। अब हम सूत्र लगा लेते हैं, सूत्र क्या था हमारा, घटा बी जमा घटा में यहाँ पे बी स्क्वायर -4ac, और एक काम है इसका मान तो हम निकाल चुके, कितना आ गया 13 आ गया इसका मान, तो है ना, ये 9×4=13 आया था ना, तो इसका मतलब ये हो गया, चलो मैं इसको यहाँ लिख दूँ, पर भैया जो हमारा डी था, डी बराबर है 13, 0 से बड़ा है, तो डी 13 तो यहाँ पे सीधा ही लिख देंगे, 13 को हम यहाँ पे सीधा सीधा लिख देंगे आपसे ना। पहले मैंने सूत्र लिख दिया, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ आपको कि अब यहाँ पे बार बार सारी वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं, ये आप हल कर चुके हो। यहाँ से देखो बी स्क्वायर -4ac, 13 मान आ गया, सीधा सीधा 13 रख देंगे, ठीक है। x बराबर है घटा बी, बी का मान कितना हमारा, बी है घटा 3, बी घटा 3 जमा घटा, यहाँ पे सीधा कितना लिख दूँ 13 बटे में 2, ए कितना हमारा 1, तो ये क्या आ गया भैया आपका 3 जमा घटा वर्गमूल 13 बटे 2, तो हमारे दो मान आ गए x के कितने मान आ जाएंगे 2, एक बार जमा ले लेंगे, 3 जमा वर्गमूल 13 बटे 2, एक बार हो जाएगा x बराबर 3 घटा वर्गमूल 13 बटे 2। अगला सवाल देखिए, इसमें सबसे पहले तो इसको हम सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे। सिंपल फॉर्म में क्या करेंगे, इनका लघुत्तम ले लेते हैं, ठीक है। इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये हो गया हमारा, ये हो जाएगा x जमा 4 गुणा में x घटा 7, ठीक है। अब ये इसके यहाँ पे क्या आ जाएगा, है ना, एक तरह से इसको इससे भाग करेंगे तो ये तो इससे कट जाएगा, और बचेगा क्या x घटा 7 बचेगा, ऊपर लिख देंगे x घटा 7, ये आपको आता होगा शायद, x घटा 7। अब यहाँ पे घटा का निशान है तो हम भी यहाँ घटा का निशान लगा, लेकिन ब्रैकेट लगा देंगे। अब क्या करते थे, इस सारे को इससे भाग करेंगे, x घटा 7 से x घटा 7 कटेगा, बचेगा क्या x जमा 4, तो ऊपर लिख देंगे x जमा 4, ठीक है। और इस तरफ तो एज इट इज रहेगा 11/30। अब ऊपर वाला हल कर लेते हैं हम थोड़ा सा, ऊपर हो जाएगा x घटा 7 घटा x घटा 4, है ना, यहाँ पे हम ब्रैकेट हटाएंगे तो घटा, और ये भी घटा। अब नीचे गुणा कर दें, चलो नीचे गुणा कर देते हैं फटाफट। करेंगे क्या भाई, इस x की गुणा किससे कर देंगे, सारे से कर देंगे, और ऐसे ही इस 4 की गुणा भी सारे से कर देंगे। तो पहले x की गुणा करते हैं, x की गुणा x से होगी तो ये होगा x का स्क्वायर, इस x की गुणा x से की x स्क्वायर, इस x की गुणा 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा घटा 7x,
है ना। अब इस 4 की गुणा दोनों से करेंगे, 4x से करेंगे तो जमा 4x, और अब इस 4 की गुणा 7 से करेंगे तो 4 7 28 और वो भी घटा का, और इस तरफ कितना था 11/30, 30 है ना। आगे चलते हैं, अब ऊपर कुछ कटता उठता तो काट दो भाई, x से तो x कट गया, ऊपर कितना हो जाएगा, ये इनको जोड़ोगे 7 और 4 को तो ये हो गया हमारा घटा 11, क्या हो गया घटा 11, नीचे क्या हो जाएगा x², इनको जोड़ दो तो कितना बनेगा -3x घटा 28 बटे में 11/30। अब क्या करें भाई, अब एक चीज देखो, अब ये 11 से ये 11 कट सकता है, कैसे, इस 11 को उठा के मैं नीचे लेके जाऊंगा तो कट जाएगा ना, तो अब तो बड़े हो गए आप लोग, है ना, तो बड़े बच्चे तो ऐसे सीधा भी कर सकते हैं, घटा घटा काट देंगे, लेकिन अभी भी यहाँ पे घटा 1 का निशान है बेटा, यहाँ पे अभी भी क्या रहेगा घटा 1 आएगा कटने के बाद, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख दूँ, घटा 1/x² घटा 3x घटा 28 बराबर है 1/30। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे सिंपली, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पता है हमें, ये इधर जाएगा वो उधर जाएगा, इधर का उधर उधर का इधर कर देंगे, तो ये होगा आपका घटा 30 बराबर है x² घटा 3x घटा 28। अब इस घटा 30 को भी इधर ले आते हैं, है ना, तो ये क्या बन जाएगा हमारा पूरा सवाल x² घटा 3x घटा 28 जमा 30, है ना, बराबर है 0। तो इसको हल कर लें थोड़ा सा, और हल कर देते हैं, x² घटा 3x जमा 2 बराबर है 0। ये तो अभी हमारा समीकरण बना है, इतनी देर तो हमें समीकरण को ठीक ठीक करने में लग गई, है ना, इसने थोड़ा सा पेचीदा दे रखा था, तो हम इसको हल करते गए करते गए करते गए करते गए और ये समीकरण बन गया। अब बात है कि समीकरण को हल कैसे करें, समीकरण को हल करने की 3 विधियां हैं, तो मुझे तो इसमें लगी सबसे छोटे वाली विधि कौन सी लगी, AC वाली, है ना, फैक्टराइजेशन। AC कितना आ गया, A 1 है, C 2 है, तो AC आ गया 2, B कितना हमारा घटा 3, घटा 3 के 2 टुकड़े कर दो, B इसके 2 टुकड़े करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणनफल 2 आना चाहिए, तो सोच के देखो भाई घटा 3 को कैसे लिखें, तो घटा 3 को लिखते हैं घटा 2 और घटा 1, दोनों को जोड़ेंगे, घटा 2 घटा 1 जोड़ेंगे तो घटा 3 आ जाएगा, घटा 2 और घटा 1 की गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, वही चाहिए था हमें, तो हमने इसको फैक्टराइजेशन मेथड से कर दिया। इसको आप चाहो तो कंप्लीट स्केयर से कर सकते हैं, इसको चाहो तो आप क्वाड्रेटिक सूत्र से या क्वाड्रेटिक फार्मूला या द्विघात सूत्र से कर सकते हैं, किसी तरीके से करो आप, किसी भी समीकरण को उस तरीके से करिए जिससे आपको ज़्यादा आसान लगे। अगर कोई हमारा इसके फैक्टराइजेशन नहीं होते किसी के, है ना, गुणनखंड विधि से नहीं होता तो आप उसको अब कर दोगे द्विघाती सूत्र से, लेकिन ये होते हैं तो इसी से कर दो भैया, 2x घटा x जमा 2 बराबर है 0। इसमें क्या करते थे, पहले 2 में से कॉमन, आखिरी 2 में से कॉमन, ऐसे करते थे, इनमें से कॉमन आ गया x, अंदर बचेगा x घटा 2, और यहाँ पे घटा का निशान है तो यहाँ घटा आएगा, अंदर के निशान बदल जाएंगे, अंदर हो जाएगा x घटा 2 बराबर है 0, ये यहाँ पे जो है वो x के साथ आएगा, x घटा 1 कुछ भी नहीं, मतलब x है यहाँ पे कुछ भी नहीं का मतलब क्या होता है 1 है, सॉरी कुछ भी नहीं मतलब 1, और इंटू x माइनस 2 बराबर है 0। और क्या करते थे भैया हम, अब इसको 2 बार लिख लेते थे अलग अलग, x घटा 1 बराबर है 0 या x घटा 2 बराबर है 0। अब x का मान एक तो 1 आ गया और एक x का मान 2 आ गया,